बढ़ेंगे। रिजर्व बैंक ने अपनी मौद्रिक नीति के ऐलान से पहले आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने रेपो रेट को 0.50% बढ़ाने का ऐलान किया है। रेपो रेट अब 4.90 से बढ़कर 5.40% पर पहुंच गया है। उन्होंने कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था ऊंची मुद्रास्फीति से जूझ रही है और इसे नियंत्रण में लाना जरूरी है। दास ने कहा कि मौद्रिक नीति समिति ने मुद्रास्फीति को काबू में लाने के लिए नरम नीतिगत रुख को वापस लेने पर ध्यान देने का भी फैसला लिया है। तो क्या कुछ आरबीआई गवर्नर ने कहा है वो हम आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखा रहे हैं। फाइनेंशियल ईयर 23 में महंगाई दर 6.7% तक संभव है। सप्लाई बढ़ाने से खाने के तेल की कीमतों में कमी की भी बात कही। भारतीय अर्थव्यवस्था पर महंगाई का असर जो पड़ रहा है उस पर भी उन्होंने रोशनी डाली। ग्लोबल स्तर पर महंगाई चिंता का विषय है, ये भी उन्होंने आज बताया है। साथ ही उन्होंने कहा कि एमएसएफ अब 5.15% से बढ़कर 5.65% हुआ है। एमपीसी बैठक में अकोमोडेटिव रुख वापस लेने पर भी फोकस की बात कही गई है। अप्रैल के मुकाबले महंगाई में कमी भी उन्होंने बताया है कि कमी आई है अप्रैल के मुकाबले। अब शहरी मांग में सुधार भी देखने को मिल रहा है। साथ ही बैंकों की क्रेडिट ग्रोथ में सालाना 14% की बढ़ोतरी हुई है। बेहतर मॉनसून से ग्रामीण मांग में बढ़ोतरी भी संभव है। चलिए आगे बढ़ेंगे और बात अब महबूबा मुफ्ती की करेंगे। क्या कुछ उन्होंने आज कहा है। लगातार विपक्ष अपनी आवाज मुखर कर रहा है। इस बीच आज जम्मू कश्मीर के लिए नहीं बल्कि पूरे मुल्क के लिए काला दिन है, क्योंकि आज के दिन जम्मू कश्मीर का जो स्पेशल स्टेटस है, जो हमारा आईन है, जो हमारा झंडा है, हमसे गैर आईनी गैर कानूनी तरीके से छीन लिया गया। और उस मुल्क के आईन, हिंदुस्तान के आईन की धज्जियां उड़ाई जिस आईन ने हमें वो झंडा और वो कॉन्स्टिट्यूशन दिया था। मैं अपने मुल्क के लोगों को बताना चाहती हूँ कि आप उस वक्त खामोश रहे। कई लोगों ने जश्न मनाया, मगर आने वाले वक्त में जो इस मुल्क का आईन है, जिसने इस मुल्क की बुनियादें जमहूरियत और सेकुलरिज्म पे रखी हैं, उसको खत्म करके ये इसको एक मजहबी मुल्क बनाएंगे। और जो तिरंगा आज लोग शान से लहरा रहे हैं, उस तिरंगे को बदल के ये भगवा झंडा आपके हाथों में देंगे। उसके बाद आप पछताओगे, तब कुछ होने वाला नहीं होगा। मैं कहती हूँ अभी भी होश में आओ ए हिंदुस्तान वालों, नहीं तो तुम्हारी वो जो कहते हैं दास्तान भी न रहेगी दास्तानों में। क्योंकि ये लोग चाहते हैं इस मुल्क को मजहबी बुनियादों पे बांट के मजहबी मुल्क बना के यहाँ के तिरंगे झंडे को खत्म करके उसको भगवे झंडे में तब्दील करें। मगर मैं इनको बताना चाहती हूँ कि जहाँ तक जम्मू कश्मीर का सवाल है, न सिर्फ हम अपना आईन, हमारा स्पेशल स्टेटस आपसे वापस लेके रहेंगे, बल्कि जो मसले कश्मीर जिसके लिए यहाँ लाखों नौजवानों ने शहादतें दी हैं, यहाँ के लोग कुर्बान हो गए हैं, मुल्क के जवान भी कुर्बान हो गए हैं, हम उस मसले को हल करने के लिए आपको मजबूर करेंगे। आज जम्मू कश्मीर के लिए नहीं बल्कि पूरे मुल्क के लिए काला दिन। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए FM न्यूज़।